हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छी खबर। अच्छी खबर क्या है कि अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो आपकी उत्तरकाशी वाली सिलक्यारा टनल थी उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही नज़दीक पहुँच गया है। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि 2 मीटर दूर ही अब हमारे 41 जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं वो हमारे से दूर रह गए हैं। तो जल्दी ही आपके पास में ये न्यूज़ आ जाएगी कि आखिर ये रेस्क्यू हो चुका है। रेस्क्यू हो जाएगा तो हम लोग बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे, अपने यूट्यूब पे हर जगह खुशियाँ मनाते दिखेंगे। उसके अलावा हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर ये कॉलेप्स हुआ कैसे, क्या पूरा प्रोसेस रहा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। प्लस आप सिटीजन हैं इंडिया के तो ऑब्वियसली आपको पता होना ही चाहिए। आपको भी खुशी होगी ये जान के कि हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतने हर्डल्स के बावजूद सही हो गया है। यहाँ पे आप भीड़ देख पा रहे हैं। भीड़ किस किस लिए है आपको पता है कि अब यहाँ से क्या होगा, रेस्क्यू होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद में, ये लेटेस्ट हमारे पास जो अवेलेबल पिक है वही है, रेस्क्यू होने के बाद में इन्हें एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद में देखा जाएगा। आपने देखा ये टनल कितनी बड़ी है। टनल को अगर आप देखें तो फोटो में देख के डायरेक्ट नहीं पता पड़ेगा, पर आपको यहाँ पे ये बुलडोजर्स दिख रहे हैं। ये बुलडोजर अपने आप में कितने बड़े होते हैं आपको पता है। ये सारे क्या कहते हैं, जेसीबीज आपको दिख रही हैं, ये सब लोग दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप आदमियों को देखें तो यहाँ पे ये यहाँ तक टनल है और ये यहाँ पे आपको वर्कमैन दिख रहे हैं, है ना। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ी टनल है, बहुत बड़ी टनल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम्बुलेंस वगैरह जो है इनकी लाइन लग गई है। इसी टनल के अंदर हुआ है कॉलेप्स। आखिर ये टनल है कहाँ, आखिर ये टनल है कहाँ, तो उसके लिए मैं आपके लिए 3 फोटोज लेके आया हूं। सबसे पहली फोटो ये हो रही कहां पे हो रहा है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड है, वहां पे एक सिलक्यारा नाम की जगह है, वहां पे टनल बनाया जा रहा है। टनल क्यों बनाया जा रहा है सबसे पहले ये जान लीजिए। ये आपने देखा कि आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अंदर 3 रीजन है, हम सभी को पता है, गढ़वाल रीजन, गैरसैंण रीजन और कुमाऊं रीजन, ठीक है। तो यहां पे गढ़वाल रीजन के अंदर उत्तरकाशी नाम की एक जगह है। उत्तरकाशी को या फिर पूरे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। 4 धाम है यहाँ पे। 4 धाम कौन कौन से, सबसे इधर आप देखेंगे यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। यहाँ पे जो घूम लेता है, 4 धाम जो घूम लेता है उसको बहुत पुण्य मिलता है, ऐसी मान्यताएं हैं। जितने भी क्या कहते हैं धाम करने वाले यात्री हैं या फिर लोग हैं जिनके अंदर आस्था है, तो उनके लिए एक 4 धाम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उस 4 धाम प्रोजेक्ट के अंदर ही ये टनल बन रही थी। तो यहां पे आपने देखा होगा ये यमुनोत्री है, यमुनोत्री के पास में एक बारकोट नाम की जगह है, यहां पे बारकोट नाम की जगह है। और यहां आप उत्तरकाशी देख पा रहे हैं, ये जो उत्तरकाशी है ना, यहां पे आप उत्तरकाशी देख पा रहे हैं। तो यहां से इस एरिया के अंदर बारकोट के पास में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इस एरिया के पास में कुछ ऐसा सा यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा रास्ता है। अभी जो लोग जाते हैं ना पहाड़ों के आसपास ऐसे करते हुए, इस पूरे रास्ते से घूम के जाते हैं। सरकार ने प्रोजेक्ट निकाला है, तो प्रोजेक्ट निकाल के क्या कहा, उन्होंने कहा कि इतना लंबा रास्ता अगर आपको खींचना है तो इससे अच्छा तो आप एक टनल बना दो। आप क्या करो, एक यहां पे टनल बना दो। यहां पे आपका क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अभी हम लोग फोटोज की मदद से सीखेंगे, बाद में हमारे पास नोट्स भी हैं। तो अभी के लिए क्या बताया कि ये जो आप 12-13 किलोमीटर यहां से घूम के जा रहे हो, 4 किलोमीटर में खत्म कर दो, एक टनल बना दो। यही टनल यहां पे बन रही थी, इतनी ऊंची टनल यहां पे बन रही थी, इसके अंदर हो गया कॉलेप्स। अब कॉलेप्स कैसे हुआ पहले एक बार इसको जान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये टनल है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक बड़ी सी टनल है, यहां तक खोदी गई, यहां से ड्रिलिंग चालू हो गई थी। तो जब भी टनल बनती है ना, जब भी खुदाई होती है, खुदाई कैसे होती है आपको पता है। आपने स्क्रू ड्राइवर्स को देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर्स को देखा है। स्क्रू ड्राइवर को हम क्या करते हैं, ऐसे ठोकते नहीं है, ऐसे हथौड़े से नहीं ठोकते, वो कील होती है। स्क्रू ड्राइवर्स को हम क्या करते हैं, कसते हैं। कसते हैं मतलब सर्कुलर मूवमेंट देते हैं, जैसे जैसे सर्किल में मूवमेंट देते हैं ये आगे की ओर बढ़ता है। ठीक ऐसे ही एक ऑगर मशीन होती है, ठीक ऐसे ही एक ऑगर मशीन होती है, ये ड्रिलिंग के काम आती है। ये किसके काम आती है, ड्रिल करने के काम आती है। ये तो हैंड ऑगर है, ये आपको समझाने के लिए हैंड ऑगर मशीन है, ये ड्रिलिंग के काम आती है। इसी की तरह ऐसे क्या कहते हैं, सामने चलते हुए हमारे पास में एक तो ये माइनर है, ये कौन सा है, ये माइनर मशीन है। ये भी क्या करती है, इसके चारों ओर कांटे लगे हुए और आगे गुर्र करते हुए चलती है, गोल गोल घूमती है। अपने साथ में जो डेब्रिस है, जो कचरा है, जो मलबा है, उसे पीछे
ले आती है। और ये ऑगर मशीन है, ये बड़ी ऑगर मशीन है। यहां जो मैंने आपको दिखाया ना, ये छोटे से एग्जांपल के लिए स्क्रू हो गया, उससे बड़े में हैंड ऑगर हो गया, और इतनी बड़ी बड़ी ऑगर मशीन्स लगाई जाती है ड्रिल करने के लिए, और ये ड्रिलर है। तो इन्हीं सब को लेके यहां से खुदाई चालू हुई, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ऊपर से कवर कर दिया जाता है, ऊपर से ना इस पूरे एरिया को कवर कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, ताकि गिरे नहीं कुछ, ताकि कुछ भी गिरे नहीं। यहां से हुआ, एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद आगे ड्रिलिंग होती है, फिर दूसरे सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद में यहां प्लास्टर वगैरह करके इसको कवर कर दिया जाता है, फिर तीसरे सेक्शन में ड्रिलिंग होती है। जैसे ही तीसरे सेक्शन में ड्रिलिंग हो रही है, फिर उसे कवर कर दिया जाएगा। अभी 50-60 मीटर की ड्रिलिंग हुई ही थी कि पीछे से जो सेक्शन कवर्ड नहीं था, जो सेक्शन कवर्ड नहीं था, उस सेक्शन में ऐसे डेब्रिस गिर गया। ये जो लाल वाला है ये डेब्रिस है, ये डेब्रिस नीचे गिर गया, और नीचे जैसे ही डेब्रिस गिरता है, यहां पे जो लोग खड़े हैं, यहां पे जो लोग खड़े हैं, वो सब के सब क्या हो गए, फंस गए। 41 वर्कर्स जो थे, 41 वर्कर्स जो थे, वो यहां पे फंस गए। क्यों? क्योंकि इस एरिया की सीलिंग अभी नहीं हुई थी, रिसेंटली ही क्या कहते हैं, ये खोदी गई थी। पीछे वाला इंटैक्ट है, पीछे वाला क्या है, इंटैक्ट है। आप देख पा रहे हैं ना, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं गिरा है। इनफैक्ट आप अगर आगे भी जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे, ये यहां पे सब कवर्ड है ना, सबका सब क्या है, कवर्ड है। अब अंदर जाके लोग क्या कहते हैं, रेस्क्यू कर रहे थे। रेस्क्यू करते करते हमें पता पड़ा कि अगर हम बहुत ज्यादा, रेस्क्यू भी हम लोग दो तरीके से कर रहे थे। कैसे? आगे से तो ड्रिल कर ही रहे थे, ऊपर से ऑगर मशीन से भी ड्रिल कर रहे थे। आगे से तो ड्रिल कर ही रहे थे, ऊपर से ऑगर मशीन से भी वर्टिकली ड्रिल कर रहे थे। और ड्रिल करने के अलावा हम लोग पैरेलल छोटी टनल खोद रहे थे। दोनों से ही काम नहीं बना, दोनों से ही काम नहीं बना। लास्ट में हमने क्या किया, 6 इंच का, 6 इंचेस का, या फिर मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर का डायमीटर का एक पाइप जो है वो डाला। पाइप डालने के अलावा हमने क्या किया, पाइप डाला, उससे खाना पहुंचाया, उससे फूड पहुंचाया, फूड पहुंचाने के अलावा कैमरा पहुंचाया। ये देख पा रहे हैं आप, यहां पे जो वर्कर्स हैं, इनकी फोटोज आई है, इनकी वीडियोस आई है, इनसे पूछा गया कि क्या आप ठीक हैं, क्या आप सही है, इनको अब खाना वगैरह पहुंचाया जा रहा था, ये सारी चीजें हुई। और अभी जो काम चल रहा है वो रैट होल माइनिंग से काम चल रहा है। यहां पे आप वर्कर्स को देख पा रहे होंगे, यहां पे आप वर्कर्स को देख पा रहे होंगे प्लान करते हुए। ये रैट होल माइनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग क्या होता है? मैनुअली किसी चीज को, मैनुअली खड्डा खोदना, मैनुअली माइन करना। आपने रैट्स को देखा होगा, चूहे जो अपना बिल बनाते हैं ना, चूहे अपना जो बिल बनाते हैं, कैसे ऐसे ऐसे खुद से खोद के और बिल बनाते हैं। तो ठीक वैसे ही आदमी अगर ऐसे अपने फावड़े से, अपने हथियारों से अगर खोद के ड्रिल करे, खड्डा करे, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे रैट होल माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब रैट होल माइनिंग की जा रही है। तो यही चीज यहां पे बताई गई है पूरी की पूरी, कि हमने सबसे पहले ऑगर से ट्राई किया। ऑगर क्या होता है? एक बहुत बड़ा स्क्रू है, और उसके बाद में इस टनल के कहीं करीब करीब यहां पे ये लोग फंसे हुए, करीब करीब यहां पे ये लोग फंसे हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि सर अब क्या हो रहा है? अब बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, रेस्क्यू टीम पूरी की पूरी खड़ी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, मिलिट्री इंजीनियर्स, फॉरेन से आए हुए, जो थाईलैंड के अंदर नहीं, 2019 के अंदर फंसे थे लोग केव के अंदर, वहां से भी टीम आई है। पूरी की पूरी टीम जो है लगी हुई है, खुद से माइनिंग की जा रही है। चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहली बात, ये सब चीजें हो कहां रही है? ये सब चीजें हो रही हैं, मैंने आपको बताया, जो आपका 4 धाम का प्रोजेक्ट है, यमुनोत्री धाम के करीब जो है ये वाली माइनिंग हो रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, ये है प्रोजेक्ट का नाम। इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो टनल बनाई जा रही थी, द 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट इज 2 लेन हाईवे। ये क्या है? ये 2 लेन हाईवे है उत्तराखंड के अंदर। प्रोजेक्ट का काम क्या है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, हम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को
आपस में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? कहीं पे टनल्स होंगी, कहीं पे ब्रिज होंगे, कहीं पे रेलवे लिंक होंगे और कहीं पे रोड होंगी। हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे, दूरी को कम कर देंगे। उसके अलावा इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ की कॉस्ट है। 900 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा ये कहां से कहां तक है? टनकपुर पिथौरागढ़ स्ट्रेच में है, जो कि नेशनल हाईवे 125 के करीब आता है। ठीक है, चलिए ऑफिशियल नाम क्या है इसका याद जरूर कर लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। ठीक है, चलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है करंटली कंस्ट्रक्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। क्या कोई कंपनी भी लगी हुई है इसके साथ में? यस, इसके साथ में कंपनी भी लगी हुई है। हाँ, कौन सी कंपनी है अभी हम लोग देख लेंगे। उत्तराखंड टनल कॉलेप्स को अगर हम लोग देखते हैं तो ये किस दिन हुआ था? 12 नवंबर 2023। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर 12 नवंबर, आज तारीख कितनी होगी? 28 नवंबर, 16 दिन, आज 17वां दिन है, 17th डे। क्या उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है? क्योंकि टनल तो चारों तरफ से बंद होती है। हाँ जी, ऑक्सीजन मिल रही है। सबसे पहला काम यही किया गया था कि ऑक्सीजन, इनफैक्ट पहले भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि टनल कोलैप्स होने के बाद में। सबसे पहले क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, पूरी मात्रा में पहुंचे, इसके लिए काम किया जाता है। कैसे काम किया जाता है? यहां देखिए, जो मैंने आपको फ्रंट में ही फोटो दिखाई ना, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे जो आपको दिख रहा है, यही है आपके अंदर एयर पहुंचाने का और निकालने का, एग्जॉस्ट का काम करता है। तो ऑक्सीजन पहुंच रही है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, सिलक्यारा बेंट बाराकोट जो है टनल, वहीं पे ये सारा का सारा हादसा हो गया। कहां पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड स्टेट है। अब तक तो ये आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा, है ना। टाइम क्या था? सुबह सुबह 5:30 AM पे ये हो गया और 41 वर्कर्स जो है अंदर वो ट्रैप हो गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने हाथों हाथ स्टार्ट कर दिया। जैसे ही खबर मिली, एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इन्होंने काम चालू कर दिया, साथ में पुलिस थी। अब कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। सिलक्यारा बेंट बाराकोट टनल, ये टनल का नाम है। इसको कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। नाम याद करेंगे, नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ये कर रहा है। चार धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट के लिए इसका काम चल रहा है। इस पर्टिकुलर टनल के लिए ये काम कर रहा है। बाकी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बीआरओ देख रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, कहां कहां पे? यमुनोत्री एंड और नेशनल हाईवे 134, वहां पे इस टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ये कहां से कहां को जोड़ती है? ये धारासू से साउथ एंड ऑफ यमुनोत्री को जोड़ती है। चलिए, करीब 20 किलोमीटर के रास्ते को ये कम करके 4.5 किलोमीटर का कर देती है। 20 किलोमीटर जो घूम घूम के जाना होता था उसको स्ट्रेट 4-4.5 किलोमीटर का कर दिया है। ठीक है, कोलैप्स देखिए, हम लोगों ने देख ही लिया। सुबह के 5-5:30 बजे 12 नवंबर को कोलैप्स हुआ। कहां पे? जहां से टनल स्टार्ट होती है वहां से 200 मीटर अंदर, 50-50 मीटर के वैसे सेक्शंस होते हैं। ये करीब लास्ट सेक्शन से भी 7-8 मीटर्स आगे थे, इसलिए 57 मीटर्स कवर करना पड़ा, है ना। चलिए, तो यही चीज, जो गेट है, जो गेट हमने यहां पे देखा, जो गेट हमने यहां पे देखा है, इस गेट से भी 200 मीटर अंदर ये हादसा हुआ है। इस गेट से भी 200 मीटर अंदर ये हादसा हुआ है और 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अभी भी अंदर हैं। क्या पता आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक निकल गए हो। जैसे ही निकलेंगे हम वैसे आपको बताएंगे। ठीक है, रेस्क्यू एफर्ट, ये नाम याद कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन जिंदगी। ऑपरेशन जिंदगी जो है वो नाम दिया गया है। 2 तो टनल बोरिंग मशीन लगाई गई, उसके अलावा ऑगर मशीन लगाई गई। जब ड्रिल कर रहे थे तो कभी बीच में पत्थर आ रहा था जिस वजह से ड्रिल टूट गई, ऑगर मशीन टूट गई कई। अब क्या कहते हैं, लास्ट में थक हार के हाथों से खुदाई हो रही है। पर जो 41 वर्कर्स अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालना है तो निकालना है। हो गया टाइम, काफी टाइम हो गया, फिर भी निकालना है तो निकालना है उन्हें। चलिए, शुरुआत में तो धीमे धीमे चल रहा था काम। हो क्या रहा था ना, शुरुआत का मैं बताता हूं। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत क्या हो रहा था कि यहां पे पहले एक पाइप डाला 1 मीटर का,
फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरा पाइप लगा के वेल्डिंग करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद में जैसे ये पाइप लगा, फिर यहाँ पे वेल्डिंग होगी, दूसरा पाइप, फिर यहाँ पे वेल्डिंग, तीसरा पाइप, क्योंकि इतना लंबा पाइप कोई होगा नहीं, और होगा भी तो टेढ़ा हो जाएगा वो ड्रिलिंग के टाइम पे। तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा था। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, और इसको ये भी एक बहुत मुश्किल काम हो रहा था। तो इस वजह से स्पीड काफी धीमे थी। बाद में ये भी रुक गया, बीच में कोई पत्थर आ गया होगा, फिर ड्रिलिंग चालू हुई, ये भी रुक गई। ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी कर रहे थे, नहीं हुआ। एक पतला पाइप पहुंचा के पहले ऑक्सीजन पहुंचाई गई, फिर एक छोटा पाइप पहुंचा के खाना वगैरह सारी चीजें दी गई। अब इस पाइप से क्या हो रहा है, ये जो अभी के लिए ड्रिलिंग हो रही है, यहां पे गड्ढा करके और यहां से निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, यही सारी चीजें हो रही है। बीच में जैसे कि 17 नवंबर को एक बार रुका, फिर उसके बाद में अल्टरनेटिव जो टनल्स हैं वो चालू की गई। ये बहुत सारी दिक्कत जो है यहाँ पे आ रही थी। फाइनली 3 पाइप जो है वो ड्रिल कर दिए गए हैं, और इनका सबका अलग अलग काम है। कोई ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, कोई कैमरा पहुंचा रहा है, कोई खाना पहुंचा रहा है। छोटे छोटे पाइप हैं, आदमी नहीं निकल सकते उनसे, सामान ही जा सकता है। बीच में तो एक दिन आया था कि सामान भी फंस गया, खाना भी फंस गया, वो भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए, यहां पे ऑगर मशीन फाइनली जब फेल हुई, यूएसए से आई थी, अब मैनुअल टूल्स के थ्रू रैट होल माइनिंग की जा रही है। अब सबसे बड़ी चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि अगर कहीं कोलैप्स हुआ है तो किसी न किसी की गलती तो रही होगी। ऐसा कोई भूकंप नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। अब अगर भूकंप आ भी जाए, कुछ भी हो भी जाए, तो भी हमारे पास में तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर कोलैप्स कर गई, अगर ये तो ठीक है कि उन 41 वर्कर्स के ऊपर नहीं गिरी है ना, अगर ऊपर गिर जाती तो इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है। किस लिए, क्या कहते हैं, पीछे से टनल गिर गई, ये कोलैप्स हुआ क्यों, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्टर ऑफ उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, इनको हेड बनाया गया है इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी का, जो कि 6 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमिटी है। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए एक क्वेश्चन, आपको इनका नाम बताना है कि डायरेक्टर ऑफ उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर कौन है। ठीक है, जो कि इस कमेटी के हेड है। कमेंट सेक्शन के अंदर नाम बताइए, और अगर आप गूगल कर ही रहे हैं तो एक बार इसके बारे में जहां से भी आपको मन हो एक बार पढ़ भी जरूर लीजिएगा। काफी अच्छा लगेगा आपको भी, आपको जानने में कि हम भी क्या कहते हैं ऐसा कोई रेस्क्यू मिशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, खुशियां बांटिए, और फिर उसके बाद में थोड़ी सी पढ़ाई जो चल रही है उसे चलाते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।